खामेनेई की आखिरी वसीयत, सिर पर कफन बांधकर क्यों तैयार हुआ खलीफा। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इस वक्त अमेरिका और ईरान में तनाव लगातार दिख रहा है। दो दौर की बैठकें नाकाम हो चुकी हैं, तीसरे दौर की बैठक का इंतजार है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव जो है वो बढ़ा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में दो जंगी बेड़े तैनात किए जा चुके हैं और इन सब के बीच अयातुल्ला अली खामेनेई यानी कि सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला अपने उत्तराधिकारी से जुड़ा हुआ, फैसला अपनी वसीयत से जुड़ा हुआ। दरअसल माना जा रहा है कि अयातुल्ला अली खामेनेई अपने उत्तराधिकारी का फैसला कर चुके हैं और इसमें नाम सामने आ रहा है अली लारिजानी का। अब सवाल ये कि अली लारिजानी कौन है, लेकिन उनको जानने से पहले, उस शख्सियत को समझने से पहले समझिए कि आखिर वसीयत कब लिखी जाती है या वसीयत पर, उत्तराधिकार पर फैसला कब होता है। जब किसी भी शख्स को, किसी बड़े एम्पायर के राजा को अपना अंत दिखने लगता है, आखिरी वक्त नजर आता है, तब इस तरह का फैसला लिया जाता है। तो सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं, क्या अयातुल्ला अली खामेनेई अपना अंत नजदीक देख रहे हैं? इसके पीछे कई बड़ी वजहें भी हो सकती हैं, खास करके वेनेजुएला में जिस तरह से निकोलस मादुरो को डोनाल्ड ट्रंप ने किडनैप कराया, वहां एक तरह से पूरा माहौल जो है वो बदल गया। लगातार डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे थे और उसके बाद एक दिन अचानक से ये मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो वेनेजुएला में अंजाम दिया जाता है। क्या कुछ उसी तरह की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ईरान में भी कर सकते हैं? अगर कुछ ऐसा होता है तो बहुत चौंकाने वाला फैसला नहीं होगा। इसी वजह से शायद अयातुल्ला अली खामेनेई ने अली नाम के इस शख्स को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब रमजान के महीने में अली नाम की एक अपनी अलग महत्वता है। दरअसल अली लारिजानी का नाम इस वजह से भी अहम है क्योंकि अली लारिजानी IRGC को लीड कर चुके हैं। अली लारिजानी सबसे भरोसेमंद साथी हैं अयातुल्ला अली खामेनेई के, और साथ ही साथ जब पिछले साल इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया गया था, अमेरिका की तरफ से ईरान पर अटैक किया गया था, बॉम्बार्डमेंट किया गया था, उस वक्त भी दरअसल अली लारिजानी ही वो शख्सियत थे जिन्होंने काउंटर अटैक का पूरा प्लान अयातुल्ला अली खामेनेई के लिए तैयार किया। और इन सब के बीच शियाओं के सबसे बड़े लीडर ने अली नाम पर भरोसा जताया है। दूसरा बड़ा पहलू यह भी दिखता है कि अयातुल्ला अली खामेनेई अब झुकने को तैयार नहीं है। वो निकोलस मादुरो जैसी स्थिति के लिए भी न सिर्फ खुद को तैयार कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश के लिए यहां पर एक ऐसी सिचुएशन को लेकर तैयारी की है कि अगर खामेनेई का मर्डर भी हो जाए, अगर खामेनेई को किडनैप भी कर लिया जाए, तो उस तरह की स्थिति, वेनेजुएला जैसे हालात जो हैं वो ईरान में ना बने। सबकी निगाहें हैं 26 फरवरी पर। इससे पहले ओमान की राजधानी मस्कट में स्टीव विटकॉफ यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि और दूसरी तरफ अब्बास अरागची यानी कि ईरान के विदेश मंत्री, ये दोनों मिले, बातचीत हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। फिर जिनेवा में दोनों देश फिर मिलते हैं, फिर बातचीत होती है, फिर बातचीत नाकाम हो जाती है। अब सबकी निगाहें हैं 26 फरवरी को, जब तीसरे दौर की बातचीत होगी और इस बातचीत को लेकर माना जा रहा है कि या तो आर और पार वाली बात होगी, या तो डोनाल्ड ट्रंप परमाणु डील को लेकर ईरान को अपने दबाव से मनाने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर ईरान अगर इसी तरह से जिद पर अड़ा रहा तो उसके बाद ऑप्शन 2 यानी कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो अमेरिका का ईरान में दिखने वाला है। यानी तैयारियां दोनों तरफ से हैं। एक तरफ ईरान जो अपनी जंगी तैनाती को आगे बढ़ा रहा है, पॉलिसी लेवल पर बड़े फैसले ले रहा है, और दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका, जिसने एक बहुत बड़ी तैनाती मिडिल ईस्ट में कर दी है जंगी बेड़ों की, और साथ ही लगातार मिडिल ईस्ट में जितने भी बेसेस हैं अमेरिका के, वहां पर भी हलचल बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी बेसों में तैयारी तेज कर दी गई है और सिर्फ इंतजार है डोनाल्ड ट्रंप के उस इशारे का जिसके बाद ईरान पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। इन सब के बीच इजराइल में भी बैठकों का दौर तेज हो गया है, लेकिन जाहिर है अयातुल्ला अली खामेनेई ने भी जो ऐलान किया था उस पर वो टिके हुए हैं। यानी ईरान झुकेगा नहीं, ईरान अपने फैसलों से डिगेगा नहीं, और ईरान सिर्फ बात करेगा परमाणु समझौते को लेकर। जो पूरा उसका एनरिचमेंट का प्लान है उस पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। हालांकि यहां एक बात स्पष्ट कर देते हैं, अली लारिजानी का नाम उनके उत्तराधिकारी के तौर पर भले देखा जा रहा है, लेकिन अली लारिजानी दरअसल सैन्य कमांडर की भूमिका निभाएंगे। वो धार्मिक प्रमुख नहीं होंगे।
यानी कि जिस तरह से अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ सुप्रीम लीडर का तमगा जुड़ा हुआ है, वो तमगा अली लारिजानी के पास नहीं होगा। सुप्रीम लीडर का चयन बाद में होगा अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है। अली लारिजानी पूरी रणनीति दिखाएंगे, पूरी सैन्य रणनीति का जिम्मा जो है वो उनके कंधों पर होने वाला है। यानी कि दोनों मोर्चों पर पूरी तैयारी, और अली लारिजानी का नाम फिलहाल इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। लेकिन निगाहें हैं 26 फरवरी पर। देखना होगा कि 26 फरवरी को तीसरी और माना जा रहा कि आखिरी बैठक जो है ईरान और अमेरिका में होने वाली है। वहां पर जिनेवा से क्या बैठक से निकल कर आता है, क्या ईरान मानेगा या अमेरिका अपना बड़ा फैसला लेगा? आपकी राय क्या है बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़ी रही जी न्यूज के साथ।